दोस्तों कहते हैं कई बार बड़ा बनने के लिए बड़ा घर नहीं चाहिए, बस बड़ा दिमाग और बड़ा दिल चाहिए। आज की कहानी उसी परख की कहानी है। एक 12 साल का गरीब बच्चा, हाथ में कूड़े से भरी बोरी, कपड़ों में धूल, पैरों में चप्पल नहीं, लेकिन दिमाग ऐसा कि स्कूल के टीचर तो क्या, 14 साल से छपी स्कूल की किताबें भी उसके आगे फेल हो गई। आज हम सुनेंगे उस बच्चे रामदीन की कहानी जिसने एक गलती नहीं पकड़ी, उसने पूरे गाँव के दिमागों का फार्मूला बदल दिया। इसलिए दोस्तों कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि गरीब बच्चे की वो जीत है जो हर किसी के दिल को हिला देती है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का एक छोटा सा गांव नाम था बदरखोर। गांव बड़ा नहीं था लेकिन लोगों में दिखावा बड़ा था। गांव के बीचों बीच एक सरकारी स्कूल था, राजकीय इंटर कॉलेज बदरखोर, जिसके बाहर हर सुबह एक बच्चा देखा जाता था। 12 साल का रामदीन, दुबला काला सा, कपड़े फटे हुए, कंधे पर एक पुरानी बोरी लिए हुए और आंखों में ऐसी चमक जैसे दुनिया की हर चीज को सीखना चाहता हो। वो स्कूल में नहीं पढ़ता था, लेकिन हर दिन स्कूल के पीछे कूड़ा उठाने आता था, क्योंकि उसके घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। उसके पिता पहले ही दुनिया से चले गए थे, माँ बीमार रहती थी, घर कच्चा, छप्पर टूटा हुआ था। रात को बारिश आती तो अंदर पानी भर जाता। रामदीन की माँ अक्सर कहती थी, बेटा गरीबी हमारी मजबूरी है, लेकिन तू अपना दिमाग मत बेचना। लेकिन किस्मत को किसी के सपनों से क्या लेना। वो बच्चा रोज स्कूल के बाहर से बच्चों को पढ़ते देखता, टीचर की आवाज सुनता और धीरे धीरे उसे सारी बातें याद हो जाती। स्कूल के बच्चे उसे कूड़ा वाला कहकर चिढ़ाते थे। ओए रामदीन, तू तो गणित में फेल ही होगा, तेरे लिए तो 2+2 भी 10 होता है। तू स्कूल में नहीं, कूड़े में ही अच्छा लगता है। लेकिन रामदीन कभी जवाब नहीं देता, बस एक हल्की हंसी और अपनी बोरी उठाकर आगे बढ़ जाता था। उसकी आंखों में अपमान से ज्यादा सीखने की आग दिखती थी। एक दिन स्कूल के पीछे से कूड़ा उठाते समय उसे एक फटी हुई किताब मिली, गणित कक्षा 7 की। पहले तो उसने सोचा मेरे काम की नहीं है, लेकिन उसके अंदर की भूख सीखने की, जानने की उसे रोक नहीं पाई। वो किताब घर ले गया, रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में एक एक पन्ना पढ़ने लगा। पहले कुछ समझ में नहीं आया, फिर धीरे धीरे संख्याएं, जोड़ घटाना सब उसे खेल जैसा लगने लगा। जितना लोग उसे रोकते उतना ही उसका दिमाग तेज होता गया। स्कूल में एक नई टीचर आई, रीमा सिंह, उम्र 28 साल, दिल की बहुत अच्छी और बच्चों को समझने वाली थी। गाँव के बच्चों से ज्यादा वो गरीब बच्चों पर ध्यान देती थी। एक दिन उन्होंने देखा स्कूल के पीछे एक बच्चा कूड़ा उठा रहा था और दूसरी तरफ उनसे गणित का सवाल भी पूछ रहा था। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह सवाल कैसे पता? रामदीन ने शर्माते हुए कहा, मैडम एक ही हुई किताब थी, मैं रात में पढ़ लेता। रीमा मैडम हैरान रह गई। उन्होंने पहली बार किसी गरीब बच्चे की आंखों में इतना तेज चमकता दिमाग देखा था। अगले दिन स्कूल में गणित की क्लास थी। बोर्ड पर रीमा मैडम एक सवाल लिख रही थी। सवाल था द्विघात समीकरण का सूत्र। स्कूल की पुरानी किताबों में यह फार्मूला 14 साल से गलत छपा हुआ था, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। हर साल बच्चे उसी गलत फार्मूले से पढ़ते और परीक्षा देते। रीमा मैडम बोर्ड पर लिख रही थी कि अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, मैडम ये फार्मूला गलत है। पूरी क्लास हंस पड़ी। ओए इसे देखो, कूड़ा वाला बोल रहा है, तुझे फार्मूला आता है? पहले ना आना सीख, फिर पढ़ाई करना। रीमा मैडम ने सबको चुप कराया। हाँ बोलो बेटा, कैसे गलत है? रामदीन ने कहा, मैडम किताब में B² + 4AC लिखा है, लेकिन होना चाहिए B² - 4AC। क्लास शांत हो गई। रीमा मैडम ने किताब चेक की, वो चौंक गई। वाकई किताब में 14 साल से गलती थी और एक कूड़ा उठाने वाला बच्चा उसे पकड़ गया था। पूरी क्लास सन, टीचर भी हैरान थे। उस दिन की घटना आग की तरह फैल गई। हर चाय दुकान पर लोग बात कर रहे थे, सुना कूड़ा उठाने वाला लड़का टीचर से ज्यादा पढ़ा लिखा निकला। अरे वो तो किताब की गलती पकड़ लाया। बड़ा तेज दिमाग है वह रामदीन है। पहली बार हर गांव में किसी ने उसके दिमाग की बात की थी, ना कि उसकी गरीबी की। अगले दिन स्कूल में मीटिंग बुलाई गई। प्रिंसिपल, टीचर, गांव के कुछ बड़े लोग सब आए। कुछ लोग विरोध में भी थे। कूड़ा बीनने वाला स्कूल में पढ़ेगा, ये स्कूल खराब कर देगा। लेकिन स्कूल के मैनेजर शेखर नाथ ने कहा, ये बच्चा कूड़ा उठाने वाला है, स्कूल की इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन रीमा मैडम उठी और बोली, सर ये बच्चा कूड़ा नहीं, गांव का भविष्य उठाता है। इतना सुनते ही सब चुप हो गए।
रीमा मैडम ने जिला शिक्षा अधिकारी को पूरा मामला बताया। 2 दिन बाद अधिकारी खुद स्कूल पहुंचे। उन्होंने रामदीन को बुलाया। बेटा, तुमको गणित कितना आता है? रामदीन ने डरते डरते कहा, साहब जितना समझ सका हूँ उतना बता दूं। और 15 मिनट में उसने ऐसे सवाल हल किए जैसे किसी कॉलेज का बच्चा भी न कर सके। अधिकारी मुस्कुराए, मैडम यह बच्चा सामान्य नहीं है, इसे विशेष छात्रवृत्ति में भेजेंगे। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। टीचर गदगद हो गए और रामदीन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वही शेखरनाथ जो उसे कूड़ा वाला कहते थे, अब उसके सामने सिर झुकाकर बोल रहे थे, बेटा हमने तुम्हें पहचाना नहीं, हमें माफ कर दो। रामदीन ने बस इतना कहा, गलती आपकी नहीं है सर, हम गरीबों की कीमत कोई जल्दी नहीं समझता। शेखरनाथ की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। घर पहुंचकर रामदीन ने अपनी माँ को बताया, अम्मा मैं पढ़ूंगा, स्कूल ने मुझे बुलाया है। माँ की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे का चेहरा हाथों में लिया और कहा, बेटा मैंने कहा था ना, गरीबी इंसान को नहीं रोकती, लोग रोकते हैं। उस दिन रामदीन की माँ का सपना पूरा हुआ। पहली बार उसने अपने बेटे को कूड़ा नहीं किताब उठाते हुए देखा था। अब गांव में बच्चों के लिए रामदीन प्रेरणा बन गया था। कोई उसे कूड़ा वाला नहीं कहता था, सब उसे रामदीन भैया कहने लगे। बच्चे उसे पढ़ाई पूछते, लोग उसे चाय पिलाते और गांव वालों ने फैसला किया, हम उसके घर का छप्पर बनवाएंगे। पहली बार गाँव ने गरीब के लिए हाथ बढ़ाया था। अब रामदीन स्कूल में बैठकर पढ़ता था। ड्रेस नहीं थी, जूतों की जगह चप्पल थी, लेकिन उसके पास दिमाग था। रीमा मैडम ने उसे अपनी क्लास का सबसे आगे वाली सीट पर बैठाया। सब बच्चे पहले हंस रहे थे, लेकिन जल्द समझ गए रामदीन उनसे कई साल आगे था। 3 महीने बाद परीक्षा हुई। पूरा गांव इंतजार में था। नतीजे आए तो सब दंग रह गए। रामदीन पूरे जिले में प्रथम आया था। लोग तालियां बजा रहे थे, किसी ने मिठाई खिलाई, किसी ने सिर पर हाथ फेरा। रीमा मैडम रो पड़ी, बेटा तुमने सिर्फ सवाल नहीं हल किए, तुमने समाज की सोच हल कर दी। जिला स्तर पर एक समारोह रखा गया। सैकड़ों बच्चे, टीचर और अधिकारी मौजूद थे। वही मंच से पहली बार ऐलान हुआ, कूड़ा बीनने वाला बच्चा अब जिले का टॉपर है। पूरा हाल खड़ा होकर तौलियां बजाने लगा। रामदीन मंच पर मेडल पहनकर खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी कम, अपनी माँ की याद ज्यादा थी। उसने माइक पर कहा, अगर मुझे किताब मिलती तो मैं और पहले जीत जाता, लेकिन मुझे कूड़े से किताब ढूंढनी पड़ी। पूरा हाल शांत, हर कोई भावुक हो गया। उस दिन सिर्फ गणित का गलत फार्मूला नहीं सुधरा, लोगों के दिमागों का फार्मूला भी सुधर गया। पहले लोग कहते थे गरीब कुछ नहीं कर सकता, अब कहते हैं अगर मौका मिले तो हर गरीब रामदीन बन सकता है। आज रामदीन पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और हर उस बच्चे के लिए उम्मीद बन चुका है जिसे समाज ने गरीब समझकर पीछे धकेला था। दोस्तों, औकात कपड़ों से नहीं होती, औकात दिमाग से मापी जाती है। गरीबी गुनाह नहीं, गुनाह है गरीब को नीचा समझना। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।